मैं ये कह रहा हूं कि फर्ज करें आपकी तनख्वाह 2.5 लाख रुपया है और आप 10% डबल जो आपकी एवरेज बता रही है उस पे आ जाते हैं, 25,000 रुपया भी आप महीने का सेव करते हैं, तो 39 लाख की डाउन पेमेंट करने के लिए आपको 13 साल चाहिए। एक बंदा नौकरी शुरू करता है 26, 28 साल में, तो 40 साल के बाद उसका अपना घर होगा। 67 साल की उम्र में कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक? अगर आप इन चीजों को कैलकुलेट करें और बच्चों को MBA में ये पढ़ाएं तो मेरा नहीं ख्याल कोई बच्चा अभी नौकरी करने के लिए तैयार होगा। ये पाकिस्तान का कंपैरिजन है जी, जरा देखें, और ये बहुत जरूरी है। ये डॉन का सर्वे है जी, और ये प्रोफेशनल इकोनॉमिस्ट का सर्वे है पाकिस्तान के बारे में। और ये मैं आपको सिर्फ इस वजह से दिखा रहा हूं, इसमें मैंने काफी मेहनत करके, क्योंकि मैंने जो आगे केस बिल्ड किया है वो मेरा आपसे सवाल है, एक सब बच्चों से सवाल है। अगर आपको माँ बाप ने इस तरीके से ट्रेनिंग की होती जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, तो आज हम बैठे हुए एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर कन्विंसिंग और ये ना कार्य होते हैं, आपने कभी जिंदगी में नौकरी का ख्वाब ना देखा होता। और वो ये है, ये सर्वे है उन लोगों का जिसको आप मिडिल क्लास कहते हैं। ये वो क्लास है जो कि 75 टेक्निकल डेफिनेशन के मुताबिक जो पाकिस्तान में 75,000 रुपए से 1,80,000 रुपया महीना और अर्बन पॉपुलेशन है, ये नौकरी पेशा लोग हैं। 75,000 रुपए से 1,80,000 रुपया कमाते हैं। आगे सुनिए, इन लोगों से पूछा गया कि आपका खर्चा किधर होता है, आप अपनी तनख्वाह को कहां पे खर्च करते हैं? तो ये जवाब आता है कि जनाब किचन में 20 से 30% तनख्वाह चली जाती है, 20% रेंट पे चला जाता है, हेल्थ और एजुकेशन पे 20% चला जाता है, इनकम टैक्स पे 10% चला जाता है, ट्रांसपोर्ट पे 10 से 15% चला जाता है, 10% यूटिलिटीज पे चला जाता है, और बकाया 0 से 5% हमारी सेविंग्स है। ये आप कहते हैं ना इंग्लैंड यूके में तो बड़ी चलेगी सेविंग है, सवाल भी आया था खातून का कि जी वहां के लोगों की सेविंग क्यों कम है। ये पाकिस्तानियों की हालत देख लें जी आप, कि एक आदमी जो लाख से ऊपर या लाख से लेके 1,80,000 रुपया तनख्वाह महीने की ले रहा है, उसकी सेविंग्स भी तकरीबन 0 to 5% है। ये शर्म का मुकाम है या नहीं है? क्योंकि अगर आप इसको देखना शुरू करें, इसको ट्रांसलेट करना शुरू करें, तो मैंने एक छोटी सी एग्जांपल आपके लिए बनाई है। ये कल परसों मैं ज़मीन.com पे गया और मैंने ये लेक सिटी का सबसे सस्ता सेक्टर उठाया। जो लेक सिटी के अगले है वो 1,80,00,000 के घर थे। मैंने लेक सिटी का सबसे पीछे वाला सेक्टर उठाया जिसको आप M7 कहते हैं, M2 भी नहीं, खुड्डे लैंड जोड़ा लगा है, 5 मरले का घर, 1,30,00,000 रुपए का। ठीक है जी। अब मैंने सोचा कि 1,30,00,000 रुपए के घर की एग्जांपल आपको देता हूं। 5 मरले से घर छोटा क्या लेंगे आप? तो आपसे ये सिर्फ पूछता हूं कि अगर आप नौकरी करते हैं और आपको ये पता है कि आपकी सेविंग 0 to 5% है, 2 लाख रुपए तनख्वाह लेने के बावजूद भी, अब आपने 1,30,00,000 का घर मिनिमम लेना है और वो भी आज, तो आपके पास क्या ऑप्शन है? आज के दौर में जबकि इंटरेस्ट रेट बहुत कम हुआ हुआ है 7% पे, आपको 91 लाख का लोन मिलेगा, 39 लाख रुपए आपको खुद देना पड़ेगा, जिसको आप कहते हैं 30% डाउन पेमेंट। आपकी 91 लाख के ऊपर 20 साल के लोन के ऊपर आपकी किस्त बनती है 95,000 रुपए की। और जरा ये डायनामिक देखिए अब आप, नवंबर 2020 की एग्जांपल है, फिक्स्ड 4% प्लस काइबर है, एवरेज प्राइस ऑफ 5 मरला हाउस लाहौर, बल्कि कम से कम इस इलाके में 1,30,00,000, डाउन पेमेंट 39 लाख, फाइनेंस्ड अमाउंट 91 लाख, मंथली पेमेंट 20 साल में 240 किस्तें आप देंगे 95,000 की। आपने 240 महीने में अगर जिंदा रहे, नौकरी रही, तो आपने रिटर्न कितना करना है? 2,28,00,000 रुपया।
टोटल इंटरेस्ट जो आप पे करेंगे वो 1,30,00,000 रुपए के घर के ऊपर 1,37,00,000 रुपए है। और वो भी अगर ये रेट बरकरार रहा 7% का, जो कि नहीं जाना। 20 साल का लोन है और जब आप टोटल कॉस्ट अगर आपने जिंदा रहे पे कर दिया 20 साल के बाद, तो ये घर आपको 2,67,00,000 का पड़ा होगा, जो कि मोर देन डबल द प्राइस है जिसपे आज की वैल्यू है। 1,30,00,000 का घर आपको 2,67,00,000 का पड़ेगा। अब आते हैं कि भाईजान इसके दो बड़े बड़े पैरामीटर्स हैं। पहला पैरामीटर यह है कि आपने 39 लाख रुपया पे करना है डाउन, और दूसरा कि आपने 95,000 रुपये महीने की किस्त देनी है। पहले ये शो करें। चले पहले हम इस पे बात करते हैं कि आपने 39 लाख रुपया ले जी, मैंने उस पर कैलकुलेट किया कि अब आपने 30% डाउन पेमेंट इकट्ठी करनी है। तो डाउन पेमेंट आपने 39 लाख करनी है। फर्ज करें अभी पिछले एग्जांपल में 1,80,000 रुपए के हमने ब्रैकेट में 5% सेविंग शो की थी मैक्सिमम। मैं ये कह रहा हूं कि फर्ज करें आपकी तनख्वाह 2.5 लाख रुपए है और आप 10% डबल जो आपकी एवरेज बता रही है उस पे आ जाते हैं, 25,000 रुपया भी आप महीने का सेव करते हैं, तो 39 लाख की डाउन पेमेंट करने के लिए आपको 13 साल चाहिए। तो 12 टाइम आपके पास डाउन पेमेंट आएगी। वो अब सवाल पूछते वो घर की जो कीमत है वो डबल होगी। ये तो पहला आ गया ना आपका सेगमेंट। यहां पे आप अगले आ जाए, अब आ जाए 95,000 रुपए की किस्त कौन दे सकता है, और वो भी 20 साल। 91 लाख की आपका लोन है, मंथली पेमेंट 95,000 रुपया है, नेट मंथली इनकम आपको जो चाहिए अगर आप 25% सेविंग करने वाले हो तो आपको 3,80,000 रुपये महीने की फिक्स्ड इनकम चाहिए 20 साल, और उसकी 25% आप किस्त दें तो वो बनती है 95,000। व्हाट इज द, और वो भी अगर रेट 7% पे खड़ा रहा, जो कि नहीं रहना। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट यू विल एबल टू, जो आदमी आज कमा रहा है, he will able to continue earning this much and saving that much without any emergency, without any spending money on the additional money on the बच्चों की कोई contingency आ जाती है, कोई घर में बीमारी आ जाती है, कोई बच्चों का इश्यू हो जा सकता है, कोई गाड़ी भी बदलनी पड़ जा सकती है। 20 साल सब कुछ छोड़ के कितनी % पॉपुलेशन है जिसका एवरेज आज तक का 5% से कम सेविंग रेट है, वो इतनी 25% तक की किस्त की लायबिलिटी 20 साल तक कौन उठा सकता है? तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी? आप मुझे बताएं, दिस इज व्हाट अ जॉब कैन डू टू यू। अगर आपको ये कैलकुलेशंस आती हैं, डूइंग अ जॉब विल नेवर मेक सेंस टू एनीवन कि यार बाय द टाइम मुझे एक घर तो चाहिए, हर बंदे की जरूरत है। व्हेन विल आई बी एबल टू हैव माय ओन हाउस? और आपको ये बताया जाए कि बेटा अगर ऐसा रहा और ऐसा रहा और ऐसा रहा और ऐसा रहा और ऐसा रहा तो इंशाल्लाह 40 साल तक की उम्र, 40 साल के काम के बाद तुम्हें एक बंदा नौकरी शुरू करता है 26, 28 साल में, तो 40 साल के बाद उसका अपना घर होगा। 70 साल की उम्र में कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक? आप खुद सोचिए, ये कौन, ये भी नहीं हो सकता कि 20 साल आपका घर भी रहे, उसमें मेंटेनेंस ना करनी पड़े आपको एंड मेंटेनेंस भी करनी है, पता नहीं क्या कुछ खराब भी होगा, पैसे कहां से आएंगे भाई? तो नौकरी तो कुछ नहीं करने लगी। तो ये जनाब अगर आप इन चीजों को कैलकुलेट करें और बच्चों को MBA में ये पढ़ाएं तो मेरा नहीं ख्याल कोई बच्चा अभी नौकरी करने के लिए तैयार होगा। और जो अक्लमंद लोग हैं जिनकी बैकग्राउंड बिजनेस की है वो ये बातें बड़ी अच्छी तरह जानते हैं, और जो लोग इस सिस्टम में खुबे हुए हैं, सो कॉल्ड मम्मी डैडी क्राउड, यूनिवर्सिटियों में जाने वाले माँ बाप के पैसों पे पढ़ने वाले, उनको इन बातों का कोई पता नहीं। ये सब सिंपल। बच्चों को अगर आप ये एक 8वीं 10वीं के बच्चे को भी अगर ये बातें समझाए ना बैठ के, ही विल एबल टू अंडरस्टैंड, लेकिन नहीं समझ आती क्योंकि बड़ों को समझ नहीं है। बड़े खुद नौकरियां करते फिर रहे, उनको खुद समझ नहीं है। तो ये एक सिंपल सी कैलकुलेशन है जिसपे आपके सामने है कि बेटा मुझे सिर्फ ये करके बता दो तुम, व्हेन यू विल बिकम टोटली इंडिपेंडेंट ऑफ मी। सिंपल। तो ये मेरा ख्याल है कि जो 40 आवर्स की मूवमेंट है, 40 घंटे की नौकरी की, ये सबसे पहले जो शुरू हुई थी ये उसी वक्त शुरू हुई थी, और इसका ऑब्जेक्टिव ही ये था
कि जनाब जो आपके एग्रीकल्चर वर्कर्स हैं इनको किसी तरीके से शहरों में लाया जाए, इनको जनाब शहरों में बसाया जाए, कॉस्ट ऑफ लिविंग कम की जाए, एक्स्ट्रा तनख्वाहें दी जाए ताकि फैक्ट्रियां हमारी चलती रहें, क्योंकि लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री थी। समझ रहे हैं? इंडस्ट्री लेबर इंटेंसिव थे। अब ये सेकेंड और थर्ड वेव ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन खत्म हो चुकी है। 40 अब जो फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है, अब इनको समझ नहीं आ रही ये जो सारी वर्क फोर्स है इसका हम क्या इलाज करें, जबकि पता आपको रोबोटिक्स आ चुके हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ चुकी है, हाउ टू गेट रिड ऑफ देम। सो अल्टीमेटली ये जो ट्रेंड शुरू होने लगा है कोरोना के रिसेशन की बुनियाद पे लेऑफ्स का, ये ट्रेंड कंटिन्यू रहना है, ये इसने वापस कभी नहीं आना। वक्ती तौर पे आपको लगेगा दिखाने के लिए डेटा मैनिपुलेशन के ऊपर, देखें जी कंस्ट्रक्शन सेक्टर में इतनी मुलाजमतें आ गई, फलानी जगह पे इतनी आ गई, ओवरऑल इंपैक्ट आप देखते रहेंगे तो आपको नजर आएगा ये नीचे ही जाता जाएगा, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे दे हैव टू गेट रिड ऑफ ऑल दोस पीपल जिनको उन्होंने अपने मतलब के लिए यूज किया है सेकंड और थर्ड वेव ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन के अंदर, व्हेन द इंडस्ट्री वाज लेबर इंटेंसिव। तो आपको फिर भी समझना है कि आपको तो चॉइस ही नहीं है। मैं तो आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि भाई अब आपको समझ आ जाए, देन यू हैव नो चॉइस। व्हाई वुड यू लाइक टू स्पेंड सो मच मनी इन सेंडिंग योर चिल्ड्रन टू द universities and colleges and schools knowingly that there is not going to be any jobs available? I mean 5% people will be जो superior है, जो कि जनाब अपने अपने फील्ड के चैंपियंस हैं, जो ड्राइवर्स हैं वो टॉपर चाहिए होंगे, बाकी एवरीथिंग, इवन डॉक्टर्स, लीगल प्रोफेशनल्स, आर्टिस्ट, मीडिया, movies, every single thing, teaching, online, coaching, everything is coming online. और जो इनको कैपिटलाइज कर लेंगे, जो पोर्टल्स बना देंगे, जो लोगों को ऑफर करना शुरू कर देंगे, ये उनका दौर होगा। सो सेकंड रेवोल्यूशन वाज गेट अ जॉब, go to work, get married, have children, follow the fashion, act normal, walk on the pavement, watch TV, obey the law, save for the old age, and now repeat that you are free. I think this world is over now. ये जो सेकंड वेव और थर्ड वेव थी ना इंडस्ट्रियलाइजेशन की, ये गॉन। इस थर्ड वेव वो है जिसको आप ग्लोबलाइजेशन कहते हैं, सेकंड वेव वो थी जो सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद शुरू हुई थी, तो ये जिसको आप सेकंड वेव भी कहते हैं या इंडस्ट्रियल फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन भी कहते हैं। तो फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इज बेसिकली फोर्थ टेक रेवोल्यूशन, इट इज जस्ट टेक रेवोल्यूशन। सो I think you have to move even to notice the change you are tied up to. And this is the most difficult. जब मैंने जॉब छोड़ी थी ना तो मुझे यही कहा था कि you're gone crazy, you're stupid, you're an idiot. I'm so glad at this age if I would have been retired without having anything, मैं जो मेरे पास था वो मैं उधर ही छोड़ा था, और वो मेरे लिए मतलब वो लाइफस्टाइल मेरे लिए लाइबिलिटी बन जाता, वो क्लब्स मेरे लिए लाइबिलिटी बन जाते, वो दोस्त यार, वो गाड़ियां मेरे लिए लाइबिलिटी बन जाती, वो मुलाजिम मेरे लिए लाइबिलिटीज बन जाते हैं, और रिटायरमेंट के बाद मैं उनको कैसे अफोर्ड करता है। और खाली हाथ होता, 5 साल को कोई जानता भी ना, thousands of people retired from multinationals, being the MD. I am the managing director of. Okay, who you are, nobody bothers. जिस ऑफिसर के बाद छुट्टी। तो why should you be working for somebody if you can establish the own job? So अगर आप इस चीज को अंडरस्टैंड करें तो फिर ये देखें तो आप समझते हैं एंटरप्रेन्योरशिप इज न्यू। नो, एंटरप्रेन्योरशिप इज नॉट न्यू, बट इट वाज टोटली हिडन। सेकंड वेव के लिए बहुत जरूरी था कि आपको एग्री और फार्मिंग की एंटरप्रेन्योरशिप की बेस से अपरूट किया जाए, आपको एक्सटेंसिव हाई सैलरीज दी जाएं। आपको पता है फोर्ड मोटर कंपनी ने क्या किया था? अपने एम्प्लॉइज को फोर्ड की गाड़ियां फ्री में चलाने के लिए दे दी गई थी, ताकि जब शहरों में ये चलाएंगे और गांव के लोग बेचारे टगों में जो घोड़ों पे सफर करते हैं, वो जब आके इनको शहरों में देखेंगे लाइफस्टाइल को, तो वो भी नौकरी करना चाहेंगे। दिस इज हाउ दे प्रमोटेड द आइडिया ऑफ जॉब।
by overpaying, because whole model was dependent on labor. भाई एक एक फैक्ट्री में लाखों के हिसाब से मुलाजिम थे,